वही चीज़ मेरा जो विचार है, मुझे सोचता हूँ कि कम से कम अभी जो स्टूडेंट लाइफ का जो पीरियड है इसमें हम लोग 8 घंटा मेहनत करें विथ पेशेंस। ठीक है, एक बार में रिजल्ट नहीं होता है तो हम अगले बार अटेम्प्ट करेंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेहनत के साथ साथ पेशेंस भी होना जरूरी है। भी बोलेंगे कि जो कंपटीशन का दौर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग को जाने की जो इच्छा होती है, ललायत रहते हैं, उसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ लेबर जो मेहनत होना भी अति ज़रूरी है। उन्नीस बैठे चलिए, और कोई बताना चाहेंगे? आइए, अपने से उठ गइए, ठीक है ना, जो बताना चाहते हैं, ठीक है ना। यही तो चीज़ हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक एक स्टूडेंट्स और एक एक लड़का, एक एक आदिवासी समाज को हम लीडर तैयार करना चाह रहे हैं। इस तरह से लीडर तैयार करना हम लोग नेक, ईमानदार और बहादुर, और उनके पास में पैसा है तो दुआएं के साथ में आना चाहिए। उनके साथ में पैसा आना चाहिए तो आशीर्वाद के साथ आना चाहिए। बेईमानी और चोरी चमारी उल्टा सीधा करके पैसा धन नहीं कमाना है, ठीक है ना। स्टूडेंट को या हमारे सरना समाज को अपने जितना भी एनर्जी है या जितना ताकत है अपने हम लोग लगा दें। इसके साथ साथ हम हमारे धर्म कर्म है या हमारे ऊपर भगवान उसने बनाया है, उनका भी कुछ हाथ रहता है, ऐसा अपना हमको महसूस लगता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि हमारे ईश्वर या सरना माँ या चला माँ या जो धर्म को मानते हैं जो लोग, उसको अपने साथ लेके हर अथी में हर कदम में लेके चलो, मेहनत के साथ, सच्चा लगन के साथ उनको हमेशा कामयाबी मिलेगी। मेरा ये सोच है, मेरा अपना पर्सनल सोच है। और अपना गार्जियन, अपना बड़े की इज्जत करते हुए, और चित्रंजन भैया बोले कि वो नहीं होना चाहिए स्वार्थ से भरा हुआ, किसी को छीन के ले लिए, किसी को अति करके ले लिए, बेईमानी से अर्पित किया हुआ धन कर लिए, या किसी को चोरी करके कुछ विद्या प्राप्त कर लिए। नहीं, एक ईमानदार सच्चा अपना आत्मा अंतरात्मा से महसूस करे और उसको सच्चा लगन से चले। एक दिन हमको इस सफलता में नींव होता है, जिस तरह बड़ा छत बनता है, ईंटे से होते होते बड़ा बनता है। ईंटे को बनाते हुए अपना मेहनत को नीचे से लेकर ऊपर करेंगे तो हमेशा के लिए मेरा मेहनत और लगन और सक्सेस रहेगा। आप बताइए, कैसे पढ़ना है, आगे कैसे पढ़ना है, इसके लिए तो हम लोग अध्ययन करना होगा। और किताब ये हमारा आत्मा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि अगर लीन नहीं होते हैं, मन नहीं लगता है, तो इसके लिए हमको आदत बनाना चाहिए, अपना शेड्यूल तैयार करना चाहिए। और जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग मार्गदर्शन अपना भूल जाते हैं। जो आदत बताइए, बहुत बड़ा चीज़ है। सफलता और असफलता का कारण सबसे बड़ी आदत। अगर आप सफल हो रहे हैं तो आदत को देखिए, और असफल हो रहे हैं तो भी आप आदत को देखिए कि मेरा आदत कैसे है। अगर आप गरीब हैं तो देखिए कि मेरा खुद का आदत कैसे है, और मेरा घर और परिवार का रहन सहन किस तरह से आदत है। तो आदत ही ऐसे है जिसके द्वारा हम और डिस्टर्बेंस नहीं करना, ठीक है ना। आदत ही ऐसा है, देखिए इस सब का जान लो थोड़ा सा, ठीक है ना। आदत, आपका आदत है आप 4 बजे उठ के पढ़ोगे। आदत नहीं है, ज्ञान है, बुद्धि है, टेक्नोलॉजी है, तमाम तरह का सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हो, गरीब हो, आप आदत को देखिए। अगर आप अमीर हो तो आदत को देखिए। अगर आप सफल इंसान हो, आदत को देखिए कि मेरा आदत क्या है। सुबह से शाम तक मेरा आदत कैसे है, किस तरह से हम रह रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से विचार कर रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से हम अपने घर में आदत बनवा रहे हैं, या मेरा आदत कैसा है। कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारा हैबिट है, जिस तरह से आदत है, उसी प्रकार से आपको क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा। हाथ नीचे करो, आप सोच रहे हो आप, हाँ सोचना सुना नहीं है, ठीक है, तो बहुत सुनिए, ठीक है ना। तो जैसे रेखा बताएं क्या है आदत। आदत की वजह से आज हम लोग का आदिवासी समाज क्यों गड़बड़ और क्यों सफल और अग्रसर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का आदत क्या हो गया है, गंदा।
हम लोग का हैबिट पुअर हो गया। हम लोग का आदत एकदम निश्चित गरीबी की तरफ आ गया। जिस तरह से हम गरीब होंगे वही चीज़ करते हैं, वही चीज़ सोचते हैं, वही चीज़ विचार करते हैं। आदत बहुत बड़ा चीज़ है। आप आज के बाद में अपने आदत को गौर करना कि मैं सफल हो रहा हूँ तो आदत की वजह से, और असफल हो रहा हूँ तो आदत की वजह से। हमारे आदत गड़बड़ और हम लोग किसको दोष ठहराते हैं कि नहीं वो डिस्टर्ब कर दिया, महादेव जो डिस्टर्ब कर दिया, गाना जो डिस्टर्ब कर दिया। कुछ नहीं डिस्टर्ब करता किसी को, आप ही हो जिसके द्वारा आदत हैबिट अच्छा बना के सक्सेस और सफलता आपको मिल सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आदत को आपको देखना, क्या करना है, अपने आदत को देखो कि मेरा आदत किस तरह से। समझ में आएगा आप लोग को क्या करना है। देखेंगे साथ में, हाथ उठाइए। आप लोग नहीं आ रहा, आप लोग को भी करना है, ठीक है ना। आप लोग को भी देखना है कि मेरा बोलने का आदत कैसा है। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, बोलने का तरीका कैसा है, नीचे तरीका, खाने का तरीका कैसा है, मेरा हैबिट कैसे है। ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ सोचता हूँ 4 बजे आज के बाद उठूँगा और पढ़ाई करूँगा, लेकिन कल क्या हुआ, ऐसा सोचते हो ना आप लोग, सोचते हो, सही सोचते हो। और कौन कौन बोलता है कि 4 बजे उठना चाहिए और हम नहीं उठ पाते हैं, ऐसा है क्या, कोई है? जो सोचता है कि मैं जल्दी उठना चाहता हूँ, अलार्म मुझे भर दिया हूँ, लेकिन टाइम से उठ नहीं पाता, है कोई ऐसा? अभी आदत बनवा देते हैं उनका, आइए। हाँ, आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम परेश्वर आपका क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं पाते हैं? क्या ट्रांसफर हो गए? इसके लिए तो ताली होना चाहिए। वैसे मैं सोचता हूँ कि 4 बजे उठो और पढ़ो, ताकि 4 बजे को क्या है कि शांति रहता है और मन एकाग्र रहता है। क्या कि दिन भर हम काम से मतलब रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, और जब सोने के बाद मतलब ये आप 4 बजे का टाइम देते हो, अलार्म भरते हो, फिर भी नहीं उठ पाते हैं ना। कभी कभी उठते हैं, कभी नहीं। ये उठना चाहते हैं कि नहीं उठना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं सफल होने के लिए? और इसका किस तरह से बीमारी है? बीमारी मतलब आदत, बीमारी है। हाथ उठाइए, कंटिन्यू हो जाता है। होता है ना, ठीक है। पैसा आपके पास, उसमें से नोट पैसा पैसा है किसी के पास? उधार लीजिए, किसी से उधार लीजिए, मांगे नोट नहीं, जो भी 400 500 जो भी चाहिए इनका आदत बनाते हैं। हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग को भी हाथ उठाइए सही में, अगर ऐसा है तो एक और उठाइए। आप लोग टाइम से उठ जाते हैं, देखिए यहाँ धर्मेश के पास में आए हो, चाला माँ के पास में आए हो, हाँ तो वही बता दीजिए, ठीक है ना। ठंडा हो गर्मी हो कुछ भी हो, जो करने वाले के लिए कोई ठंडा गर्मी नहीं है, कुछ भी सब करने वाले को, नहीं करने वाले के लिए बहुत कुछ बहाना, ठीक है ना। तो आज से कल सुबह उठना चाहते हैं आप लोग, और उठने के लिए क्या करना है बता रहे हैं, ध्यान देना। कल से ध्यान दीजिए, लेकिन आप लोग को भी काम आएगा। जब आदत बनाना है तो क्या करना है, हमको सबसे पहले सेल्फ पनिश करना है। पनिश मतलब जो दूसरा को दंडित करने के लिए आएगा, क्या करना है, दंड को देना है, ठीक है। रखा कैसे दंड करेगा, आपने 4 बजे टाइम दिए, आप 4 बजे उठना है ना, कितने बजे उठते हैं, उसके बाद में 5 बजे, 5 बजे जाते हो नहीं, लगाता होगा और 7 बजा देता होगा। तो आप आदत बनाना चाहते हैं, चलो ठीक है, इसका 4 दिन में आदत बन जाएगा, ठीक है ना। सुनिए क्या होगा, इसका आदत 4 दिन में बन जाएगा। तुम लोग बनाना चाहते हैं, आप लोग बनाना चाहते हैं, तो ऐसा 100 का नोट ले लेना, ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं करना, आप अलार्म भरना थोड़ा छोड़ दिए दोस्तों, और मतलब उठने की कोशिश करना, नहीं उठे टाइम से तो कुछ नहीं करना, पैसा रखना हुआ जाके कागज जिसको रखना है,
कागज से चल ठीक है ऐसे ही बता देते बाद में कभी प्रैक्टिकल करवाएंगे ठीक है। आप 100 का नोट को क्या करना है ठीक है ना ताली होता है ताली बजाएंगे उसके बाद में आपको कुछ करना नहीं है अगले दिन भी यही करना है ठीक है ना। आप अलार्म भरना उठ गया टाइम से अच्छी बात है नहीं उठा फिर 100 रुपया लेके फाड़ दो ठीक है ना। तो आपको डर पहले से रहेगा अगले दिन यार 100 रुपया भरना पड़ेगा ये आपको पहले से क्या होगा 4 बजे का 3 बजे उठ जाओगे अगर लेकिन आज ठीक है ना। तो सेल्फ खुद को आदत ठीक करने के लिए क्या करना होगा खुद को दंड देना होगा ठीक है ना। फिर तीसरा दिन होते होते आपका आदत अपने आप बन जाएगा और बनने के बाद में आप हमेशा 4 बजे उठोगे ठीक है ना। उठेगा नहीं उठेगा ये चलिए ठीक है साहब कैसा करना इसको ताली बजा दीजिएगा। लेकिन आप लोग को क्या मैंने भी क्या हम तो यही सोचते हैं कि जितना हो सके शिक्षा दें खाना पीना आराम सुख शांति सब छोड़ छाड़ के आप लोग को ट्रेनिंग देते रहेंगे आप लोग का जीवन बेहतर होता रहेगा आपको परिवार अच्छा होता रहेगा आप लोग नौकरी चाकरी करें और समझदार बने आप लोग का भी अच्छा जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में 24 घंटा ऐसा समय है किसी के पास समय नहीं मेरे पास भी समय नहीं पर हमको समय निकालना पड़ेगा। और एक इंसान अगर अपने आप को बोलता है 1 घंटा बाद बोलता है कि मैं पागल हूँ सही में कुछ मिनट में ही पागल हो जाएगा। हम जैसे अपने हार्मोन को त्याग करते हैं वैसे ही बने और हम अपने आप को हम बोलते हैं कि नहीं मैं उस लक्ष्य पे जाकर दिखाऊंगी मैं पढ़ूंगी बहुत प्रयत्न करूँगी बहुत आगे निकल जाऊँगी सही में अपने आत्मविश्वास का इतना जागृत हो जाएगा तब हम उस रास्ते से निकल गए उस पड़ाव से निकल गए तो कुछ पता ही नहीं चला कहीं न कहीं एक सोच के कारण यहाँ रेखा जी को रोकना चाह रहे हैं ठीक है ना ताकि इस चीज़ को और बताना चाहिए थोड़ा हम ज्ञान दे रहे हैं देखिए बाबू ये मोबाइल में देखो इधर ये रेखा है ना महादेव अब महादेव के रेखा मतलब कुछ चीज़ इकर नहीं मतलब बर्दाश्त करे वाली चीज़ को कोनो बोल दिलो है नहीं तो ऐसा नहीं कोनो बोल दिलो है ना बोल नहीं उन्हें को बोला ना केवे सांग के बोले तो बोले ना आपके खाना देखिए रेखा बोल दिलो कि बदमाश से तो मतलब अपना परिवार है कि आप उसी चीज़ को बता दिलो कि बर्दाश्त नहीं तो ये का कर लो ये बोले वाला तो बोल के चली गए लेकिन ये का कर था अपने आप से का कर था परेशान अपने आप से मतलब ये एक शब्द बोल लो लेकिन हम अपने आप खुद से इतना बोले लागल ये किताब कॉपी भर के चला हम कैसे बोल दिए हम ऐसा नहीं वैसा नहीं तो आज के बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना हो हमले के दिमाग को लोड नहीं लेना हो क्या करना हो लोड नहीं लेना है कि हमारे विपरीत भी कोई शब्द बोल दिया तो हमारे दिमाग में क्या करना है लोड नहीं लेना है इसको क्या करना है अगर नहीं निकलता है ना तो उस समय भी क्या करना है हमें निकालने का प्रयास करना चाहिए कि आज हमको इस तरह से आज सुनिए बात बोला इसका मतलब ये सुनो बाबू आप लोग क्या कर रहे हैं इधर आई कॉन्ट्रैक्ट करो मेरी तरफ अगर कुछ दिक्कत होता है तो क्या करना है अगर आपको बोल दिया तो क्या करना आपको दिमाग में लोड दिमाग में लगाइए सर लगाइए चलिए में लगाओ बोला लोड नहीं लेंगे बोलो लोड कितना भी विपरीत शब्द सुनने के लिए मिलेगा मैं लोड नहीं लूँगा मैं लोड नहीं लूँगा कोई भी मुझे गाली देगा उसको हवी नहीं होने दूंगा मतलब उनका शब्दों की क्या करना चाहिए ठीक है ना उनका शब्दों को क्या करना हावी नहीं होना चाहिए ठीक है ना। अगर ये बोल दिया रेखा बाल इसको बोल दी तो ये क्या है उनके शब्दों को हावी हुआ ये परेशान है ये तो बोल के चलेगी इसको पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया चले गए ये 1 घंटा 1.5 घंटा इसको याद रहेगा भूल गई लेकिन ये पूरे दिन क्या हो रहा परेशान। तो जो समझदार आदमी और सफलता प्राप्त करने के लिए सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है हमको हल्का होके लोड नहीं लेना है ठीक है ना। पहला पैसा फड़ना दूसरा दिमाग लोड लेना लोड नहीं लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि लेवल पे सच में हो लोड बोलिए
लोड 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 लोड। तीसरा सफलता प्राप्त करें स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ। आपका कोई एम बना दिए, मान लीजिए आपका लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य आपका? मैंने कोई एम बताइए, कोई एम। वो तो सरकारी जॉब तो बहुत सारे हो सकता है ना, कोई एम। चलिए ठीक है, हम इसके आगे नेट कोर्स आती है, मतलब मछली बजाओ ने हमने नहीं जानी, हमने नहीं पढ़ी है ना, फिर मछली बजाए वाला या बादल बजाए वाला। चलिए ताली बजाने के लिए। तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आप ये एम एक को बनाइए, ठीक है ना। सुनिए, एक एम बनाइए, उस एम को आप लिख के रखिए। क्या करना है, लिख के रखिए कि मैं यहाँ तक पहुँचना है। और लिखने के बाद में क्या करना है, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बोलिए, उसके बारे में सुनिए, उसके बारे में लिखिए और उससे सर्किल बनाने के लिए वैसे ही सफलता प्राप्त करना है। और सफलता नहीं प्राप्त करना है, कभी भी कहीं बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। इसमें तो कहने का मतलब क्या है, आकर्षण का नियम किताब पढ़ते हैं आप लोग? आकर्षण का नियम कौन पढ़े? नहीं पढ़ते, आज पढ़ना ठीक है, पढ़े हो आप? आकर्षण का नियम आप लोग पढ़े हैं? आप लोग वो आकर्षण का नियम यही बताता है कि जिसमें आपको सफलता प्राप्त करना है, उस चीज़ के बारे में क्या करना है, बोलना है। अभी यहाँ से आपको क्या है, जाना डॉक्टर बनने के लिए, काम करने के लिए, और यहाँ से हम लोग नागपुरी का गाना लगा लिए, है ना। हाँ, दुआ रे सिले में रे वाला, ये सब कुछ भी लगा दिए, सफलता नहीं मिलेगा, बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो। सफलता प्राप्त करने के लिए आपका इसको भी उसी तरह से तैयार कीजिए। क्या करना है, कान आँख इसमें लगाए, कान लगाए इसको, इसी तरह से क्या करना आपको तैयार करना। और इसी तरह से आपको देखने का भी, आँख लगाए, आँख लगा, इसको भी इसी तरह से। और हम जब हमारे जुबान से भी बात निकलेगा तो अपना एम के अनुसार ही आप जुबान से निकालिए। और बहुत सारे ऐसा फ्रेंड सर्किल बनाइए जो कि आपके जैसे ही हो। और बहुत सारे कचड़े दोस्त हैं, बहुत सारे कचड़े परिवार हैं जो कि ना आगे बढ़ते हैं, ना बढ़ने देते हैं, ना सफल होते हैं, ना सफल होने देते हैं। बहुत सारे उबाऊ मेहमानी वगैरह भी आते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार उबाऊ हैं। ऐसे ऐसे रिश्तेदार को भी क्या करना है, उसको कट करना है। क्या करना है, क्या करना है, त्यागना नहीं है, कट करना है। कट करना है, क्या कट करना मतलब उनको मर्यादा पूर्वक बातचीत करना है। क्या करना है, बातचीत करना है, मर्यादा पूर्वक क्या करना है, हम लोग विचार करना चाहिए, लेकिन क्या करना, आपको कट करना है। इनको तीनों लड़का का अलग हमको डिस्टर्ब आप अलग अलग एक ही जगह इसके ताल में होगा, करते रहेंगे आप, ठीक है ना। हाँ चलिए, इनके लिए ताले बजाइए। हम का प्रयास कर रहे हैं, नाराज नहीं हो रहा ना आप लोग, नहीं हो रहा ना। आप लोग के लिए हम शुभचिंतक है, इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पता इस तरह से आप लोग मतलब सुनोगे और आपके अंदर में एक जो चीज़ प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है हमारे लिए।